योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता होने का फर्ज निभाया और अपनी पार्टी के लिए आजमगढ़ के साथ ही रामपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी समय निकालकर प्रचार करने गए। लेकिन सपाई मुखिया अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए न तो रामपुर गए और न ही आजमगढ़ जाना बेहतर समझा, जहां की जनता ने पहले मुलायम को जिताकर संसद भेजा और फिर अखिलेश को भी जिताया। लेकिन उस आजमगढ़ के लिए भी अखिलेश के पास समय नहीं था और जब दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए तो सपा को बुरी तरह से हार मिली। लेकिन इस हार का ठीकरा भी अखिलेश यादव बीजेपी पर फोड़ने लगे और बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाकर क्रोनोलॉजी समझाने लगे। लेकिन उनकी ये बात शायद सपा के सहयोगी ही नहीं समझ पाए और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को साफ नसीहत दे डाली कि एसी कमरे से निकलकर धरातल पर काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। सपा की सहयोगी पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ने अखिलेश को नसीहत देने के साथ ही इस हार के लिए बीएसपी को भी जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगा दिया कि उसने बीजेपी के इशारे पर काम किया। आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हार का सबसे बड़ा कारण की लड़ाई जो हो रही थी, उस लड़ाई में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी थी और समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से और बहुजन समाज पार्टी बैक डोर से, पिछले दरवाजे से रामपुर प्रत्याशी न देना और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो आजमगढ़ का प्रत्याशी गुड्डू जमाली बसपा छोड़ दिया था, बीजेपी के कहने पर बुला करके उसको लोकसभा का टिकट दिया गया, जिसकी वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और चुनाव हम लोग हारे हैं। अखिलेश यादव जहां चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ने में जुटे हुए हैं, तो वहीं उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर बीएसपी को सपा की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ओवैसी और मायावती जैसे नेता अपनी पार्टियों को चुनाव लड़ाना ही छोड़ दें, वो भी इसलिए क्योंकि सपा के उम्मीदवार को जीतना है? अरे भाई, ये देश लोकतंत्र से चलता है और इस लोकतंत्र में ओवैसी की पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है, तो मायावती की बीएसपी को भी चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन सपा अगर ये सोचती है कि उसे चुनाव जीतना है इसलिए बीएसपी चुनाव ही ना लड़े, तो ये भला कहां तक संभव है? चुनावी हार पर सपा समर्थकों के इसी तरह के तर्क पर नवभारत टाइम्स के पत्रकार मोहम्मद फाजिल बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार एक फेसबुक पोस्ट में करते हुए लिखा, अगर ओवैसी की पार्टी न लड़ती तो हम जीत जाते। बसपा ने जानबूझकर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट न खड़ा करती तो हम जीत जाते। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, उसको अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए, इससे वोट कटेगा और भाजपा जीत जाएगी। गजब के तर्क देते हो सपाइयों। काहे भैया, काहे न लड़ते? लोकतंत्र है, हर कोई लड़ सकता है। तुमको जिताने के लिए पार्टियां चुनाव लड़ना छोड़ दें क्या? एक वक्त आएगा जब कहोगे कि अगर भाजपा चुनाव न लड़ती तब हमें जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता था। सब तुम्हें जिताने के लिए लड़ना छोड़ दें क्या? सब घर में बैठ जाए कि अरे भैया को मुख्यमंत्री बनना है, हम इसीलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, और भैया कमरे में बैठकर सुबह शाम बस ट्विटर वाली राजनीति करेंगे, ट्वीट कर लोकतंत्र की हत्या, प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग, तानाशाही वाले ट्वीट करेंगे। इनके लिए जमीन भी विपक्ष बना कर दे और चुनाव भी विपक्ष ही जिताए। सत्ता चाहिए लेकिन जनता के बीच नहीं जाएंगे। पत्रकार मोहम्मद फाजिल ने सपा को लताड़ते हुए इसी फेसबुक पोस्ट में आगे कहा, विरासत में मिली पार्टी
पार्टी को संभालने की जगह जनता को अपनी बपौती समझने वाले नेताओं का हश्र आडवाणी जैसा ही होता है। बाप इतना बना कर दे गए हैं कि आप जिंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं, रोले से जी भी सकते हैं तो जिए, मौज करिए, पार्टी किसी और को दीजिए चलाने को, क्योंकि आपके बस का नहीं है अखिलेश जी। जवानी कुर्बान गैंग की चाटुकारिता ने आपको निकम्मा कर दिया है। इल्जाम दराजी से कुछ हासिल नहीं होगा, मेहनत करिए वरना अपना रास्ता देखिए, क्योंकि शोले के ठाकुर वाले स्टाइल में जनता ने आजमगढ़ और रामपुर से संदेश भेजा है। आसिम रजा और धर्मेंद्र यादव के माध्यम से जाकर बता देना एसी कमरों में बैठकर पार्ट टाइम राजनीति करने वालों से कि जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे आलसी कमजोर राजनेताओं को यूपी की जनता ने वोट देना बंद कर दिया है। ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि मुस्लिम समुदाय ने विधानसभा चुनाव में खुलकर सपा को वोट दिया था और उपचुनाव में भी अखिलेश को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि रामपुर लोकसभा सीट तो आजम खान का गढ़ है और मुस्लिम समुदाय सपा को जिता ही देगा, जबकि आजमगढ़ ने तो मोदी लहर में भी मुलायम और अखिलेश को जिताकर दिल्ली भेजा था। तो भला इस बार मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव को कैसे हराता? लेकिन जब उपचुनाव के नतीजे आए तो अखिलेश का यह अंदाजा गलत निकला और सपा के पास ना तो रामपुर सीट बची ना ही आजमगढ़। दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद जनता के जनादेश को सपाई समर्थक ये हार पचा नहीं पा रहे हैं और कभी बीएसपी को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कभी मुसलमानों को। वैसे आपकी नजर में सपा की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि सांसद जी का आवाज भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ।